दो मियाँ बीवी थे, उनकी औलाद नहीं थी, अनपढ़ थे। उन्हें सुना हुआ था कि एक अल्लाह की लारैब किताब है जिसको कुरान मजीद कहते हैं, जिस घर में हो शिफा होती है, जिस घर में हो बरकत होती है। तो पैसे इकट्ठे किए, मजदूरी करते 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 500 रुपये जमा कर लिया कि हम हज करेंगे। उस जमाने में हज सस्ता होता था। बैर से आवाज लगाई किसी ने कि कुरान मजीद ले लो, कुरान मजीद ले लो। बीवी कहती है मियाँ जल्दी कर, पता कर, कुरान मजीद की आवाज है, अल्लाह की लारैब किताब ले आ। घर वाला जाता है, पूछता है कि भाई तेरे पास क्या है? कहता मेरे पास कुरान मजीद है। वो कुरान मजीद ले लेता है, 500 रुपया दे देता है। वो घर में लेके आता है, कुरान को सीने के साथ लगाते हैं। कभी बीवी चूमती है, कभी मियाँ चूमता है, कभी सीने के साथ लगाते हैं, कभी चूमते हैं, कभी सर पे रखते हैं। खुशी का आलम देखा नहीं जाता। ऐसे करते करते रात हो गई, खाना भूल गए, पीना भूल गए, रात का वक्त हो गया। अब कहते हैं कुरान को कहाँ रखें? अलमारी में रखते हैं, उठा लेते हैं, जाले में रखते हैं, उठा लेते हैं, संदूक पे रखते हैं, उठा लेते हैं कि पता नहीं कुरान का अदब क्या होगा। जाले पे रखते हैं, फिर उठाते हैं कि पता नहीं कुरान का अदब क्या है, इसको रखना कैसे है, इसको उठाना कैसे है। जाले में रखते हैं, फिर उठाते हैं कि पता नहीं इसका अदब क्या है, कुरान को कैसे रखना है, कैसे उठाना है। तो दोनों मियाँ बीवी ने सलाह की, मशवरा किया कि हम जैल हैं, अनपढ़ हैं, पता नहीं कुरान का अदब क्या होगा। आज ही अदब देखना है, यकीन करो जो अनपढ़ है उनमें अदब ज्यादा है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जो अनपढ़ हैं उनको अदब ज्यादा है, उनको तो पता ही नहीं ना। और जिनको पता है उनमें अमल नहीं, जिनको पता है उनमें अमल नहीं। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोनों ने सलाह की कि पता नहीं इसको कैसे रखना है, कैसे उठाना है। ऐसा कर, तू सर पे लेके खड़ा रहे, आधी रात तू खड़ा रहे, आधी रात के मैं उठूंगी, आधी रात के बाद मैं सर पे लेके खड़ी रहूंगी। सुबह होगी, मस्जिद में जाएंगे, मौलवी साहब से पूछेंगे मौलवी साहब हमारे घर में कुरान आया है, अल्लाह की लारैब किताब आई है, जिस घर में हो शिफा होती है, जिस घर में हो बरकत होती है, जो हमारे नबी पर उतरी है, वो किताब हमारे घर में आई है। बताओ इसको कैसे रखना है, कैसे उठाना है। दोनों मियाँ बीवी सारी रात कुरान सर पे लेके खड़े रहे। सुबह तहज्जुद वक्त हुआ, अल्लाह की रहमत को जोश आया। रब ने कहा जिब्राइल जी रब्बे जलील, ये देख मेरे कुरान के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, ये मेरे कुरान के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कभी जाले में रखते हैं, उठाते हैं, कभी संदूक पे रखते हैं, उठाते हैं, कभी अलमारी में रखते हैं, उठाते हैं। जा जिब्राइल, मैं रब फैसला कर चुका हूं कि मैं कुरान इनके सीने में रखना चाहता हूं। जब सुबह हुई तो दोनों कुरान के हाफिज बन चुके थे। कुरान का अदब किया करो। बहरहाल बात कर रहा था कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। ये रब का फैसला है। रब ने कहा है कि हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हमने सुना हुआ है, कई बार ये आयात मुबारका भी सुन चुके हैं। कई बार किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मैयत पर आए, जनाजे पर आए, तो उन्होंने कहा कि हजरत आप किस्मत से आए हैं, मेहरबानी करें इनको जरा वसीयत कर दें। उन्होंने कहा क्या वसीयत करूं? ये जो जनाजा है खुद वसीयत है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो जनाजा है खुद वसीयत है। ये जनाजा खुद वसीयत है। जाने वाला सबक दे के जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, पीछे तुम्हारी बारी है। एक दुकान पे एक अल्लाह वाले आए तो पूछा, एक बच्चा बैठा था, कहा बेटा ये किसकी दुकान है? कहा जी मेरी दुकान है। अल्लाह वाले कहते नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, तेरी दुकान नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरी दुकान है, ये देखो बिल मेरा नाम है, ये देखो ये बिल मेरे नाम है, ये हमसाये से पूछ लें, फलां से पूछ लें, मेरी दुकान है। कहता नहीं नहीं बेटा तेरी दुकान नहीं है। इससे पहले तुझसे पहले कौन बैठता था? कहता जी मेरा बाप। उससे पहले कौन बैठता था? कहता मेरा दादा। तो कहने वाला कहता है बेटा यूं समझ तेरी बारी है, तेरी दुकान नहीं, तेरी बारी है।
हर बंदा अपनी अपनी बारी भुगता कर जा रहा है। आप भी आप जरा आंखें बंद करके दिल का बटन खोल के देखें तो सही, आपसे पहले इस दुनिया में कौन रहता था, अब आपकी बारी आई है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा सबसे समझदार शख्स वो है। पूछा एक बार सहाबा से कि आप बताएं समझदार कौन है। अगर मैं होता मैं तो कहता कि जो पंचायत में ज्यादा बोलता है वो समझदार है, जो मकान ज्यादा बनवाता है वो समझदार है, जो जदाद ज्यादा बनवाता है वो समझदार है। लेकिन साहबा ने कहा, या रसूल आप बताएं। मेरे नबी ने कहा, सबसे समझदार शख्स वो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करे, जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करे। एक बंदा गैर मुल्क में जाता है, वो अपने कपड़े बनाता है, जूती लेता है, सामान लेता है, तो लोग कहते हैं ये बड़ा समझदार है। लोग कहते हैं बड़ा समझदार है, ये गैर मुल्क में जा रहा है, ये देखो सारा इंतजाम इसने कर लिया है।